प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पहली वर्ब वाक्य की पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और परफेक्ट का मतलब दूसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। और जो पहली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हैज़ और हैव होगी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैज़ हैव से पहले आती है, हैज़ हैव हैड से पहले, और हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका दूसरा नाम क्या है? रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट ही क्यों? रिसेंट का मतलब है हाल ही का, यानी अभी अभी हाल ही में कोई काम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम कंप्लीट होना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान में, यानी अभी अभी वर्तमान में हाल ही में कोई काम कंप्लीट हुआ है। इसी करके होता है ये पास्ट में। अब जब काम कंप्लीट हो गया है तो एक सेकंड के बाद भी पास्ट हो जाता है, लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ, इसी करके ज़्यादा पास्ट ना हो गए, वो रिसेंट पास्ट है, हाल ही का पास्ट है, तो वो प्रेजेंट ही, लेकिन इसको रिसेंट पास्ट भी कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट को रिसेंट पास्ट, क्योंकि काम कंप्लीट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। व्हेन एनी वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था, एंड इज जस्ट कंप्लीटेड, अभी अभी कंप्लीट हुआ एट प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर वर्तमान में अभी अभी कंप्लीट हुआ है। हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे वाक्य में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी? इनके लिए भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं। वाक्य में कहीं भी जस्ट लिखा हो, जस्ट का मतलब अभी अभी, इससे पता चलता है कि अभी अभी काम कंप्लीट हुआ है। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, जैसे आप कहते हो कि मैंने पहले से ही काम कर लिया है, काम कंप्लीट कर लिया है। एवर कभी लिखा हो, एवर कभी। स्टिल अब तक, जैसे वो अब तक नहीं आया है प्रेजेंट को दिखाता है। स्टिल का मतलब अब तक। यट का मतलब अभी तक। हम बहुत सारे वाक्य में इसको यूज कर सकते हैं। अभी तक उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। एज येट अब भी, अप टिल नाउ अब तक, सो फार अभी तक, बाय दिस टाइम इस समय तक, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम समय के इस हिस्से तक, बाय नाउ अब तक, रिसेंटली लेटली हाल ही में। यानी रिसेंटली को लेटली बोला जा सकता है, दोनों का मतलब क्या है? हाल ही में। रवि फिनिश्ड, अब हमें एरर फाइंड आउट करनी है। नो एरर तो नो एरर पर लगाएंगे। रवि फिनिश्ड द सिलेबस बाय नाउ, यहाँ पर कीवर्ड क्या लिखा हुआ है? बाय नाउ, यानी अभी अभी रवि ने अपना काम समाप्त कर लिया था। नहीं, अभी अभी की बात है तो है यूज करेंगे हम, समाप्त कर लिया है, ये समाप्त कर चुका है। तो कहाँ पर आ रहा है? बी के अंदर। रवि हैज़ फिनिश्ड, किसकी वजह से? बाय नाउ की वजह से हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। रवि हैज़ फिनिश्ड द सिलेबस बाय नाउ। राम डिड नॉट सबमिट द फाइल्स सो फार, सो फार का मतलब अभी तक। राम ने अभी तक फाइल जमा नहीं करवाई है, सबमिट नहीं करवाई है। तो करवाई है रिसेंट पास्ट है, तो डिड का मतलब तो था में चला जाएगा पास्ट के अंदर। तो राम हैज़ नॉट सबमिटेड, अब यहाँ हैज़ लगा देते उसके बाद तो थर्ड फॉर्म चलेगी, सबमिटेड। यहाँ क्या करेंगे? डबल TED। राम हैज़ नॉट सबमिटेड द फाइल सो फार, अभी तक राम ने अपनी फाइल सबमिट नहीं करवाई है। कविता ऑलरेडी रिवाइज द ऑल चैप्टर्स, ऑलरेडी यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है। कविता ने पहले ही अपने चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं, यहाँ पर वह अपने सभी चैप्टर को रिवाइज कर चुकी है। तो रिवाइज्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैज़। कविता हैज़, कविता ऑलरेडी हैज़ रिवाइज्ड, यानी गलती कहाँ पर है? सेकंड में। सविता रिसेंटली इज कंप्लीटिंग हर बुक, रिसेंटली मतलब हाल ही में उसने अपनी बुक कंप्लीट कर ली है, न कि इज कंप्लीटिंग। सविता रिसेंटली हैज़ कंप्लीट, हैज़ क्यों आया? क्योंकि सविता सिंगुलर है, जहाँ पर भी हमने हैज़ लिखा है तो वो सिंगुलर की वजह से एस फॉर सिंगुलर, हैज़, एस फॉर सिंगुलर, सविता सिंगुलर है। तो सविता रिसेंटली हैज़ कंप्लीटेड हर बुक, उसने अपनी बुक कंप्लीट कर ली है। समर
समर हैव जस्ट कॉल्ड द पुलिस। समर ने अभी अभी, जस्ट का मतलब अभी अभी पुलिस को बुलाया है। शी डिड नॉट ब्रिंग द लाइब्रेरी बुक्स येट। उसने वह अभी तक लाइब्रेरी की बुक्स नहीं लाया है, अभी तक। येट की वजह से डिड नॉट नहीं, हैज़ नॉट, शी हैज़ नॉट ब्रोट, BROUGHT। थर्ड फॉर्म है ब्रिंग की, ब्रोट, BROUGHT, ब्रिंग, ब्रोट। शी हैज़ नॉट ब्रोट द लाइब्रेरी बुक्स येट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कहाँ यूज होता है? जब सेंटेंस में किसी दूसरे सेंटेंस का प्रयोग करके, जब वाक्य के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस दिया गया हो और उसके अंदर होल, ऑल अलोंग यानी शुरू से ही, हमेशा से ही। होल का मतलब पूरी की पूरी यानी सारी की सारी। ऑल अलोंग का मतलब शुरू से ही या हमेशा से ही। सिंस या फॉर का मतलब होता है से। इन सब के साथ टाइम को एक्सप्रेस किया गया हो, जैसे होल लाइफ, होल ईयर पूरे साल, होल डे पूरे दिन, ऑल अलोंग शुरुआत से ही। तो इनके साथ जब टाइम दिया गया हो तो तब भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाएगा। जैसे आई हैव वर्कड हेयर, मैं यहाँ काम कर चुका हूँ या मैंने यहाँ काम किया है। सिंस, कब से? आई कंप्लीटेड माई कोर्स, जब से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। अब देखो, जैसे हमने टेंस के अंदर, फ्यूचर के अंदर हमने क्या किया था? सिंस का यूज़ नहीं किया था। सभी टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जब दो टेंस जोड़े थे हमने सिंस या फॉर का यूज़ किया था। और फिर फ्यूचर में हम सिंस की जगह फ्रॉम का यूज़ किया था, क्योंकि हमने बात की थी कि सिंस हमेशा पास्ट के टाइम को दिखाता है, पास्ट के समय से लेकर अब तक। तो सिंस के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म, ये देखो पास्ट लिखा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, तो सिंस के बाद सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। और यहाँ पर क्या लगेगा कि कब से ऐसा हुआ है? आई हैव वर्कड हेयर, मैंने यहाँ पर काम किया है जब से मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। कोर्स तो पहले कंप्लीट किया था पास्ट में, और ये हैव प्रेजेंट दिखा रहा है, तो प्रेजेंट तक काम किया और अब नहीं करता, इस करके ये थर्ड फॉर्म है, कंप्लीट हो चुका है। यानी जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था तब से मैंने यहाँ पर काम किया है। माई अंकल हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक मेरे अंकल यहाँ पर रहे हैं, मतलब अब नहीं रहा है, ठीक है, वहाँ से छोड़कर कहीं और चले गए, तो हाल ही में वहाँ से मकान छोड़ा हुआ, इस करके रिसेंट पास्ट है। यानी ये बताता है कि ज़रूरी नहीं है कि कीवर्ड ही आए, बिना कीवर्ड के भी हमें सेंस का पता लगा लेना चाहिए कि कैसा टेंस आए। आई हैव लिव्ड, आई हैव को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं हम, और आई हैज़ को ऐसे लिख देते हैं IS। आई हैव लिव्ड इन द सिटी माई होल लाइफ, ये कह रहे कि मैं पूरी ज़िंदगी इसी शहर में रहा हूँ या फिर रह चुका हूँ, पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ इसी शहर में रह चुका हूँ, होल लाइफ की वजह से। यहाँ पर टाइम दे रखा है 10 ईयर्स की वजह से। सी हैज़ नोन, ये सी इज नहीं है, ये सी हैज़ है। सी हैज़ नोन ऑल अलोंग दैट द प्लान वुडंट वर्क, वह हमेशा से ही जानती थी, ऑल अलोंग की वजह से आया हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। सी हैज़ नोन ऑल अलोंग, वह हमेशा से ही जानती थी या शुरू से ही जानती थी, दैट की प्लान वुड नॉट वर्क, कि ये योजना काम नहीं करेगी। अब ये पास्ट, ये देखो, अब यहाँ ये वुड है, ये विल की सेकंड फॉर्म मानी जाती है, यानी वुड को विल का पास्ट माना जाता है। तो वहाँ पर भी जैसे हमने किया था, यहाँ पर कंप्लीट सिंस आई कंप्लीटेड माई कोर्स था, यहाँ पर सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी सेकंड, और उससे पहले हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म थी उसके अंदर, तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो प्लान वुड नॉट वर्क, कि वह हमेशा ही जानते थे कि प्लान काम नहीं करेगा, तो ये पहले काम हुआ, जानती थी पहले पास्ट में कि ये काम, ये प्लान आगे जाके काम नहीं करेगा, तो सी हैज़ नोन, ये प्रेजेंट में चला गया, प्रेजेंट में बोल ही रहे हैं हम। दे आर सस्पेक्टेड ऑल अलोंग दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, दे हैव सस्पेक्टेड, उनको पहले से ही शक था, दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गलत हुआ है, तो कुछ गलत होने का अंदाज़ा उसको पहले ही था, तो सेकंड फॉर्म। तो अभी प्रेजेंट में बात करें तो दे हैव सस्पेक्टेड। आगे हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो
आप सोचते हैं कि वो छोड़ दिया, वो छोटा नहीं है, उसके लिए हम कंडीशनल सेंटेंस करेंगे बाद में। अब एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जिन टेंस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहली वर्ब होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इंडेफिनिट का मतलब या तो वर्ब ना हो या फिर वर्ब की बेस फॉर्म हो। तो क्या है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर? व्हेन एनी वर्क इज कंप्लीटेड, जब कोई काम कंप्लीट हो चुका है, ऑन द पास्ट स्पेसिफिक टाइम और डेट, यानी पास्ट के किसी भी विशेष समय पर, किसी विशेष तारीख पर, किसी विशेष महीने पर, यानी किसी भी प्रकार का समय हो पास्ट का, वहाँ पर वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसको हाल ही में नहीं कंप्लीट हुआ है, उसको बहुत टाइम हो गया उसको कंप्लीट हुए, और हम बात उसकी बहुत बाद में करते हैं जाके। यस्टरडे, अब इसके कीवर्ड क्या है कि कहीं भी सेंटेंस के अंदर आपको यस्टरडे दिख तो बीता हुआ कल है यस्टरडे। प्रीवियस डे उससे भी पहले है परसों। एगो पहले, जैसे 2 साल पहले, 4 साल पहले। लास्ट नाइट, लास्ट का मतलब पिछली, पिछली रात। लास्ट नाइट लिखा हो, लास्ट के बाद कुछ भी लिखा, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट आवर, कुछ भी लिखा हो। इन द अर्लियर, इन द अर्लियर का मतलब प्रारंभिक वर्षों में। नेम ऑफ एनी पास्ट मंथ, यानी किसी भी पास्ट यानी गुजरे हुए किसी महीने का नाम हो, किसी दिन का नाम हो, कोई तारीख हो गुजरी हुई, कोई काम हो, जैसे जब से उसने ग्रेजुएशन किया है, कोई इवेंट हो, कोई घटना हो, तो ऐसा भी कुछ भी लिखा हो तो हम पास्ट के इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, रवि हैज़ फिनिश्ड द होमवर्क यस्टरडे। रवि ने कल अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। नहीं, ये यस्टरडे लिखा हुआ है। अब दिमाग में आएगा कि उसमें भी तो ऐसा ही बीता हुआ था रिसेंट पास्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अब देखो, उसका रिसेंट का मतलब होता है कि वो हाल ही में कंप्लीट हुआ है और उसको इतनी देर नहीं हुई है कंप्लीट हुए कि उसके बाद का कोई समय कंप्लीट हो गया। जैसे यहाँ पर यस्टरडे लिखा होगा, यस्टरडे एक 24 घंटे का टाइम होता है, कल मतलब यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, तो वो यस्टरडे कोई भी कल हो या परसों, एक दिन में 24 ही घंटे होता है, और वो 24 घंटे बीतने के बाद हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर, पिछली साल 2024 थी, तो 2024 के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के जो बीच का समय है, उसके बाद जब 2025 शुरू होगी तब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। यानी वो जो काम कंप्लीट हुआ था तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और जितनी भी टाइमिंग थी उसकी वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो रवि हैज़ फिनिश्ड द होमवर्क यस्टरडे, रवि ने कल अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर यस्टरडे लिखा हुआ तो यस्टरडे तो बीता हुआ है, उस यस्टरडे के अंदर 24 घंटे होता है, किसी भी डे के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो वो बीत गया। तो अपने आप में क्या चला गया, वो पास्ट के अंदर चला गया, पास्ट के इंडेफिनिट के अंदर। तो यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, क्योंकि हैज़ के बाद तो थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, हमें सिर्फ सेकंड लगानी। तो हैज़ काट देंगे तो ये ऑटोमेटिक सेकंड बन जाएगी। रवि फिनिश्ड द होमवर्क यस्टरडे, रवि ने अपना काम कल समाप्त कर लिया था। आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो, अब इसमें बताना कि मैंने कल एक मैंगो खाया। अब मैंने पहले बात बोली थी कि जरूरी नहीं है कि हर एक जगह कीवर्ड दे रखा हो और कीवर्ड की वजह से ही हम उसको लिखेंगे। अब यह देखो, एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा जब कीवर्ड ना दे रखा हो? एग्ज़ाम में 0.01% चांस होते हैं कि ऐसा दे रखा है कि बिना कोई कीवर्ड के हो। नहीं, हमें उसका क्लू सेंटेंस के अंदर ही मिल जाता है, क्वेश्चन के अंदर ही उसका क्लू मिल जाता है कि क्या आना चाहिए अगर पढ़ रखा हो। तो आई एट मैंगो, इसमें कोई ऐसा कीवर्ड है नहीं कि मैंने कल मैंगो खाया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ आई ईट ए मैंगो, मैं मैंगो खाता हूँ, फिर भी सही चल जाएगा। आई विल ईट ए मैंगो, मैं एक मैंगो खाऊंगा, तब भी चल जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई बहाना नहीं है हमारे पास कि उस कीवर्ड को देखकर हम यहाँ पर सेकंड क्यों लगाएं, या फिर फर्स्ट क्यों ना लगाएं, या फिर विल सेल प्लस बेस फॉर्म क्यों, कोई भी चल जाएगी यहाँ पे। तो ऐसा सेंटेंस बिल्कुल ना के बराबर होता है। जब एग्जामिनर को बिल्कुल फ्री का नंबर देना तो ऐसा सेंटेंस देता है, लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो फ्री का नंबर दें, तो किसी न किसी क्लू के साथ ही देगा वो क्वेश्चन। आई एट ए मैंगो, मैंने मैंगो खाया, तो इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, नो एरर। सी हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। अब यहाँ हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैज़ हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
और हैड सेकंड और हैड ही थर्ड है। अब यहाँ पर ये सेकंड क्यों माने, थर्ड क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये थर्ड होती इससे पहले भी हैव की कोई ना कोई फॉर्म होती, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो हैज़ हैव हैड की बनाएगी नहीं, तो ये सेकंड ही फॉर्म है। तो आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। अगर यहाँ पर हैज़ लिख दें आई सी हैज़ ए कार, वैसे लगाने में तो इसको हम सी हैज़ ए कार, वो भी इसके पास एक कार है, फिर भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला है, दोनों सेम ही है, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांस है ऐसे क्वेश्चन आने के। राम डिड नॉट सबमिट द फाइल्स द प्रीवियस डे, राम ने पिछले दिन यानी परसों फाइल सबमिट नहीं करवाई, प्रीवियस डे की वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और यहाँ पर सेकंड ही तो है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं करवाई या फिर नहीं करवाई थी, सबमिट नहीं करवाई थी। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पहली फॉर्म तो पास्ट है, यहाँ पर बेस फॉर्म है तो इंडेफिनिट है, तो पास्ट का इंडेफिनिट, ये तो नो एरर है, इसमें तो कोई गलती ही नहीं है। सी हैड कंप्लीटेड द ऑल चैप्टर्स 2 years अगो, 2 साल पहले उसने चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ पर देखो कीवर्ड लिखा हुआ है एगो, एगो का मतलब पहले, तो कीवर्ड आपको याद करने पड़ेंगे हिंदी में। तो एगो वर्ब की सेकंड फॉर्म को दर्शाता है कि इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पर तो हैड कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड काटना पड़ेगा, तो गलती बी के अंदर है। तो कविता कंप्लीटेड द ऑल चैप्टर्स 2 years अगो, 2 साल पहले ही उसने अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अब ये 2 साल पहले, 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही तो तीसरा साल लगा, तब हम ये बातें कर रहे हैं कि 2 साल उसको हो चुके हैं। सविता इज लिसनिंग स्टिंग वॉइस इज लास्ट नाइट, ये कह रही कि कविता सुन रही है लास्ट नाइट, पिछली रात से अद्भुत यानी विचित्र आवाज़ें। लास्ट नाइट, लास्ट शब्द कहीं भी लिखा हो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, तो ये हमेशा पिछली रात यानी पिछले, लास्ट नाइट पिछली रात, तो रात बीतने के बाद ही तो हम बात करेंगे, या उसी रात को बोलेंगे कि पिछली रात, नहीं, सुबह होने के बाद हम बोलेंगे पिछली रात, तो वो तो रात चली गई, तो एक स्पेसिफिक टाइम हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सविता लिसन्ड, सविता ने सुनी विचित्र आवाज़ें पिछली रात। प्राइसेस राइजेस वेरी हाई इन द अर्ली ईयर्स, ये कह रहे कि प्रारंभिक वर्षों में, अर्ली ईयर्स लिखा हुआ है, इन द अर्ली ईयर्स, प्रारंभिक वर्षों में महंगाई बहुत बढ़ी, तो प्राइसेस रोज सेकंड फॉर्म आएगी, इसकी वजह से अर्ली ईयर्स की वजह से महंगाई बहुत बढ़ी पिछले शुरू के वर्षों में। सी इज़ ब्रिंगिंग द लाइब्रेरी बुक्स इन जनवरी 2025, अब यहाँ पर पास्ट का टाइम दे रखा है, पास्ट का कोई मंथ, पास्ट का कोई, अब 2025 की जनवरी की बात हो रही है, तो अब तो क्या चला हुआ है, जून चला हुआ है, तो क्या है, सी इज ब्रिंगिंग नहीं, सी ब्रोट, सी ब्रोट सेकंड फॉर्म आएगी, ब्रिंग ब्रोट, ब्रोट, सी ब्रोट द लाइब्रेरी बुक्स इन जनवरी 2025, यानी जनवरी 2025 में वो लाइब्रेरी से बुक्स लेके आई थी। सी ब्रोट जनवरी 2025 की वजह से है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। रामा हैड सेलिब्रेटेड हर एनिवर्सरी ऑन 24 फरवरी, यानी अपनी एनिवर्सरी मनाई उसने 24 फरवरी को। अब 24 फरवरी जाने के बाद हम ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, 23 फरवरी की तो हम बोलेंगे नहीं उसकी मनाई, ठीक है, तो हैड सेलिब्रेटेड नहीं, सिर्फ सेलिब्रेटेड, तो एक के अंदर गलती है। रामा सेलिब्रेटेड हर एनिवर्सरी ऑन 24 फरवरी। हमें अब यहाँ पर हमने जैसे शुरू में देखा था कि कोई स्पेसिफिक महीना दे रखा हो, कोई दिन दे रखा हो, कोई डेट दे रखी हो, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। माई ब्रदर हैड कम ऑन द लास्ट मंडे, मेरे भाई लास्ट मंडे, देखो लास्ट शब्द लिखा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड कम नहीं, केम, बी में गलती है। माई ब्रदर केम ऑन द लास्ट मंडे, पिछले मंडे मेरा भाई घर आया। मोहन एंड सोहन हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम इन 2015, मोहन और सोहन ने 2015 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। अब 2015 की साल की बात है बीते हुए, तो हैव क्वालिफाइड नहीं, मोहन एंड सोहन क्वालिफाइड द एग्ज़ाम इन 2015। आगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूसेज देखते हैं और उसके अंदर स्पॉटिंग द एरर्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का मतलब होता है विल शैल प्लस बेस फॉर, इंडेफिनिट का मतलब नो
वर्ब, नो सेकंड वर्ब। अब यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म तो ऑलरेडी दे रखी है, क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब या तो वर्ब की बेस फॉर्म होता है या फिर कोई वर्ब नहीं होती। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं होती, यही मानना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर ऑलरेडी वर्ब की बेस फॉर्म होती है। तो इसमें क्या है, व्हेन एनी वर्क इज गोइंग टू बी हैपन इन द कमिंग टाइम, यानी कोई भी काम आने वाले समय के अंदर अगर होने जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, होने जा रहा है, तो वो फ्यूचर में होगा, तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं जैसे सून से, जैसे जल्द ही वह आएगा। इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण में ऐसा होने वाला है। टुमारो, आने वाला कल। यस्टरडे जो लास्ट बार हमने किया था, तो वो बीता हुआ कल था यस्टरडे। टुमारो आने वाला कल है, तो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट ईयर, अगले साल। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे। कमिंग मंथ, आने वाला महीना या फिर आने वाला साल या फिर आने वाला दिन, आने वाला घंटा, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रवि हैव फिनिश्ड द होमवर्क सून, कि जल्द ही उसने काम कंप्लीट कर लिया, नहीं। जल्द ही का मतलब है अभी वो समय नहीं आया है और आने वाला है, तो हैव फिनिश्ड नहीं। रवि विल फिनिश, विल प्लस बेस फॉर्म होएगा फिनिश। सेल भी लिख सकते हो, सेल फिनिश। तो यहाँ पर हैव, बी के अंदर गलती है। रवि, ये दोनों ही कटेंगे। विल फिनिश द होमवर्क सून, जल्द ही वो होमवर्क को फिनिश कर लेगा। आई विल बी देयर, मैं वहाँ पर हूँगा। इन ए फ्यू मोमेंट्स ओनली, जल्द ही, कुछ ही क्षण के अंदर मैं वहाँ पर हूँगा, यानी आ जाऊँगा। तो आई विल बी देयर, विल प्लस बेस फॉर्म है। इन ए फ्यू मोमेंट, ये लिखा हुआ है कीवर्ड, इन ए फ्यू मोमेंट, कुछ ही क्षण बाद मैं वहाँ पर, कुछ ही क्षण, केवल कुछ ही क्षणों में मैं वहाँ पर हूँगा। तो विल प्लस बेस फॉर्म, नो एरर, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। सी कैन परचेज ए कार टुमारो, वह आने वाले कल को क्या करेगी, कार परचेज करेगी। कैन, कैन नहीं आएगा। सी सेल परचेज या फिर सी विल परचेज, यहाँ पर एक अंदर गलती है, कैन नहीं आ सकता, तो शैल एवर भी लाएगा। सी विल परचेज ए कार टुमारो या फिर सी सेल परचेज ए कार टुमारो, कल खरीदेगी। परचेज होता है महंगी चीज़ों खरीदना, और बाई करना होता है छोटी मोटी चीज़ों को, साग सब्जी वगैरह, छोटे मोटे कम रेट वाली चीज़ों को बाई करना होता है, और महंगी चीज़ों को परचेज करते हैं। राम डिड नॉट सबमिट द फाइल्स द कमिंग मंडे, आने वाले मंडे को राम ने नहीं सबमिट की। आने वाला, जब आए ही नहीं तो नहीं, डिड कैसे आएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो आने वाले मंडे को वह सबमिट नहीं करवाएगा फाइल को, तो राम शैल नॉट सबमिट या फिर विल नॉट सबमिट, शैल नॉट सबमिट द फाइल्स द कमिंग मंडे, आने वाले मंडे को नहीं करवाएगा सबमिट।